जानना चाहते हैं कि आपके करियर में अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, तो दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अ करियर स्पेसिफिक वीडियो। अब आपका करियर कुछ भी है, राइट सी, यहाँ पर मैं बिल्कुल जनरल लेवल पर बात करूँगी ताकि आपको भी समझने में क्लैरिटी मिले, बिकॉज अलग अलग करियर के लोग यही वीडियो देखेंगे और इसीलिए सबके लिए एक जनरल अच्छी तरह से क्लैरिटी से बता पाऊँ, उस तरह से उसी लैंग्वेज में बात करने वाली हूँ। दिस इज़ अ टाइमलेस वीडियो। कभी भी आप ये वीडियो ओपन करते हैं, ये वीडियो आपके लिए टाइमलेस होगा। और ये वीडियो में जो भी बताया जाएगा, कोशिश यस कुछ बातें ऐसी, नॉट कोशिश, कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो रेजोनेट कर सकती है, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो रेजोनेट नहीं करेंगी। जो रेजोनेट करती हैं जस्ट कीप इट, जो नहीं रेजोनेट करता है जस्ट लेट इट गो। ऐसा हो सकता है 6 महीने के बाद होने वाली चीज़, हो सकता है कि अभी भी जो बात रेजोनेट नहीं कर रही है वो थोड़े समय के बाद रेजोनेट ज़रूर करेंगी। तो इसीलिए यस, जस्ट हैव पेशेंस। इस वीडियो को सेव करके रखिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप वापस आकर इस वीडियो को देख सके और आप वापस टैली कर सके कि कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ हुई है। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये है आपके ये इंट्रोडक्शन है आपके लिए वीडियो के लिए। अब मेरा इंट्रोडक्शन, मैं प्रीति हूँ और मैं टैरो का रीडर हूँ। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। एंड मेरी टैरो की जर्नी मैंने शुरू की थी सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए, और अब मैंने दुनिया भर के हज़ारों लोगों के लिए मैंने टैरो में ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मैं टैरो सिखाती भी हूँ। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कैसे टैरो कार्ड रीडिंग करना, कैसे अपना फ्यूचर देखना, कैसे दूसरे लोगों का फ्यूचर देखना, कैसे लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करना, जो भी आपके फ्यूचर में आप बनना चाहते हैं, किस तरह से टैरो के हिसाब से आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं, वो भी आप जान पाएंगे। ज्वाइन कीजिए मेरा फ्री टैरो का क्लास। यस, उसके बारे में मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको डिटेल्स दी जाएगी, ऑलरेडी दी गई है, ओके, नॉट दी जाएगी, ऑलरेडी दी गई है। वेबसाइट के ऊपर जाकर चेकआउट करना पड़ेगा। तो जी हाँ, तो वो था थोड़ा सा मेरे टैरो क्लास का इंट्रोडक्शन। चलिए अब आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, बिकॉज ऑप्शन जितनी अच्छी तरह से आप चूज़ करेंगे उतना ही एक्यूरेट आपके लिए ये रीडिंग होने वाला है। चलिए अब ऑप्शंस आपको सिलेक्ट कैसे करने हैं। आप जितना अच्छी तरह से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उतना आपके लिए एक्यूरेट ये रीडिंग होने वाला है। चलिए तो पहला ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन कोई भी बेसिस के ऊपर, कोई पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर नहीं सिलेक्ट किए गए हैं, बिल्कुल आम सी चीज़ें हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो डे बाय डे आपको अच्छे से दिखती है। पहले मैं कुछ अलग से अतरंगी से ऑप्शंस डालती थी, बट कभी कभी लोगों को समझ में भी नहीं आता था कि वो क्या है, तो इसीलिए अब जो मैं ऑप्शंस डालती हूँ वो जो नॉर्मल चीज़ें आप जो दिन ब दिन की लाइफ में देखते हैं, ऐसे ही ऑप्शंस में शेयर करती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है ये पिन, हेयर पिन है, राइट। सो दिस इज़ अ हेयर पिन, आप देख सकते हैं बालों में डालने की पिन है। पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है ये शार्पनर है, ओके, ये पेंसिल का शार्पनर है। तीसरा ऑप्शन ये रबर बैंड है, राइट, रबर बैंड जो हम पैकेट को बंद करने के लिए, बालों में लगाने के लिए यूज़ करते हैं। द लास्ट ऑप्शन वी हैव इज़ दिस सेफ्टी पिन है जो कपड़े में अगर आपके कपड़े में आपको कुछ लगाना है तो वो पिन आप लगाते हैं। सो दिस इज़ द पिन। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और ये 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि जो आपका ध्यान सबसे ज़्यादा खींच रहा है, और फिर उस ऑप्शन के आधार पर नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आपको अपने ऑप्शन का वीडियो देखना है। आई होप आप समझ गए। अब कुछ ही देर में मैं आपके लिए पूरी क्लिप दिखाऊंगी जहां पर अच्छे से सारे ऑप्शंस के ऊपर आप फोकस कर पाओ। वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छा समय लीजिए, अच्छे से ध्यान से देखिए क्या कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपका ध्यान खींच रहा है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। और इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको अपने ऑप्शन का वीडियो देखना है। तो सारे के सारे ऑप्शन हैं आपके लिए यहाँ पर। चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये हेयर पिन सिलेक्ट की है, तो आपके करियर में अगले 6 महीने में क्या होने जा रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आपके करियर में अगले 6 महीने में वेटिंग पीरियड है। हो सकता है कि कोई काम है कि जो आपको बताया जा रहा था कि आपको दिया जाएगा, कोई जिम्मेदारी आपको दी जाएगी जिसके बाद आपका प्रमोशन होगा, आपको दूसरी पोस्ट दी जाएगी, आपको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, वो सब हो सकता है। बट उसमें आपका वेटिंग पीरियड आ जाएगा कि कुछ प्लान्स मैनेजमेंट के कुछ प्लान्स चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बस बैठकर वेट करना पड़ेगा। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस, और दिस कार्ड एक्चुअली सेज आपके करियर में आपको ये हो सकता है यस कि कुछ बोनस पैसे आपको मिल सकते हैं, कुछ आपको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, कुछ यस आपको मिल सकते हैं।
कि जिसके जो इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट है थोड़ा तो वो देने वाले हैं और देंगे ही। और जी हाँ, तो ये एक चीज़ है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ दिस। ये वाला कार्ड कहता है कि आपके करियर में कोई नया, दिस कुड बी लाइक न्यू अपॉर्चुनिटी कुछ उस डायरेक्शन में कि जहाँ पर आपको थिंकिंग हेड बनाया जाए, राइट। थिंकिंग हेड, थिंक टैंक के लिए हेड बनाया जाए आपको। जैसे आइडियाज़ आपके पास सबसे बेटर होते हैं या आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है, तो कोई भी मैटर में जब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी काम आप कर रहे हो, राइट, अपनी कंपनी में, दूसरों की कंपनी में जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो आपके पास उसका सल्यूशन होता है, तो आपको एज अ सल्यूशन गिवर या ऐसा कुछ आपको पोस्ट में आपको एडिशन दिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। ये वाला कार्ड कहता है कि rising above ability, strategy, skill, focus, transition, changes, higher self, third eye, far reaching vision. See, ये है these both of these cards connect के आपका विजन बहुत हाई है, तो कंपनी के बारे में आपका भी विजन आपका विजन, आपकी राय ली जाएगी कुछ भी कंपनी को ग्रो करवाने से पहले, कंपनी में कोई भी डील करने से पहले। दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आई डू फील कि आप कंपनी में काफ़ी हाई पोजीशन पर जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी, बिकॉज विजनरी होना विजनरी होना सबके बस की बात नहीं है, और हर एक व्यक्ति मतलब विजनरी नहीं बन सकता है। आपके अंदर वो क्वालिटी है, हो सकता है कुछ समय के बाद आपको आपकी पोस्ट बेटर हो सकती है, बट येस अभी डेफिनेटली विजनरी लेवल का एक आपके लिए है ग्रोथ कि जो आपके साथ होगा अभी कंपनी में। येस उसमें सैलरी में अभी आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, बट विजनरी लेवल पर हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स होती है वहाँ पर आपको बुलाया जाए बिकॉज ऑफ योर ग्रेट एंड फार साइटेड विजन। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो ये कार्ड है ये बताता है केयरफुल एम ऑन टारगेट, फोकस, मैच मेकर, क्विक डायरेक्ट, go to guy or gal, shoot straight, precise, implement strategy। देखा, सी ऑल ऑफ दीज आर द क्वालिटीज़ दैट यू हैव। आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है कि जो आपकी कंपनी को भी पता है, आपकी कंपनी भी पहचानती है कि ये सारी क्वालिटीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ कि जिससे कंपनी का भला हो सकता है, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है। तो डेफिनेटली आपको उस लेवल पर इग्नोर नहीं किया जाएगा, आपकी राय ली जाएगी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आप इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना हुनर दिखाओ उसमें, राइट, जितना हो सकता है उतना अपना बेस्ट दो, और वो करने से आपकी सैलरी डेफिनेटली, सी सैलरी मैंने बोला कि सैलरी बढ़ेगी, अभी नहीं बढ़ेगी, बट फ्यूचर में ज़रूर बढ़ेगी, और जो आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, सो दैट इज़ वाई मनी के लिए ऐसा मत कीजिए कि आप अपनी विजन को, आप अपनी स्ट्रैटेजी लेवल, आपका जो टैलेंट है उसको आप अरेस्टेड रखें, उसको आप कॉन्स्टिपेटेड रखें जस्ट बिकॉज आपको मनी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वो मत कीजिए। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद करे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे इस वीडियो के कमेंट से बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। ओके, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये शार्पनर सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहता है। करियर में आपका अगले 6 महीने में कैसा ग्रोथ होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अमेजिंग ग्रोथ। ओके, अब ये जो ग्रोथ है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये जो मैजिशियन इज़ कि वो जादू जितना करेगा उतना लोगों को लुभा सकता है। अब वो कितना जादू करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके लिए भी सेम चीज़ है, करियर में अगले 6 महीने में आप कितना ग्रो करेंगे ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। सी ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं कि जो जॉब पर जाते हैं बट इतना सीरियसली काम नहीं करते। कुछ लोग काम होता है बट वो उसे ढकेलते रहते हैं, चलो भाई आज 1-2 काम करते हैं, कल बाकी के करेंगे। तो अगर आप सीरियसली काम करते हैं तो आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ज़्यादा होगा। बट अगर आप ऐसे हैं कि काम जो ढकेलते रहते हैं, ज़्यादा काम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आपका इतना ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। तो जितना आपने मेहनत की है उतना आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, अगली बात जो यहाँ पर हमें पता चल रही है करियर रीडिंग में वो है कि
आपके पास करियर में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग लेवल पर आएंगे। जैसे अगर टीम वर्क करना है तो आपको टीम खुद चूज़ करने को बोला जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपको टीम का लीडर बनाया जाए, यस टीम आपको खुद को चूज़ करने बोला जाएगा। कंपनी के अंदर कुछ काम हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करने को बोला जाए, राइट, कि एग्जैक्टली कि आपको क्या करना चाहिए। ये और चीज़ है कि करियर्स के ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। करियर के ऑप्शन इतने सारे हो सकते हैं कि जो आपको शायद सिलेक्शन करने में कंफ्यूजन हो सकता है। अगर दिस इज़ द प्रॉब्लम, आई हैव लाइक अ सुपर मास्टरी इन डूइंग करियर रीडिंग्स स्पेशली, अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं टैरो के द्वारा आपके लिए आंसर्स ढूंढने में कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे ल्यूक्रेटिव है। तो यस, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ दैट। करियर में ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि डिवाइन इंटरवेंशन, एसेंशन, परफेक्ट टाइमिंग, सेरेंडिपिटी, लाइफ कोड्स, प्रोमिसेस केप्ट, ड्युअलिटी, एज अबव सो बिलो। ये प्रोमिसेस केप्ट वाला कार्ड कहता है अगर आपने अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पर आप काम करते हैं, अगर किसी को कुछ प्रॉमिस किया है कि हम आपका ये काम कर देंगे, हम आपका वो काम कर देंगे, तो कोशिश करो कि आप उस प्रोमिसेस को पूरा करो। और अगर आपको लगता है बहुत सारे काम आप ले लेते हैं और फिर पूरे नहीं कर पाते हैं, देन प्रोमिसेस आर नॉट मेंट टू बी ब्रोकन। तो आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है, मतलब आपके, हम कहते हैं कि मैंने ज़बान दी है इसको, तो आप अगर किसी को बोलते हैं कि हम करेंगे, तो अगर आपसे हो सकता है तभी ऐसा बताओ। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल कार्ड फॉर दैट, डिवाइन इंटरवेंशन और एसेंशन। तो आपके करियर में किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है कि जहाँ पर आप जो लेवल पर है उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए आपकी मदद हो सकती है। बट येस, सी डिवाइन इंटरवेंशन, ये सब चीज़ें कब काम आएंगी कि जब आप कुछ काम करेंगे, राइट। देखो, अगर कोई एम्प्लॉई है, कंपनी में कोई एम्प्लॉई है कि जो कोने में बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो किसकी इच्छा होगी कि हम उसके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसाएं, कि किसकी इच्छा होगी कि उसको हम प्रमोशन करवाएं, राइट। अगर कोई व्यक्ति है बहुत अच्छे से काम करते रहते हैं, बिल्कुल शांति से सबके साथ अच्छे से हारमोनियसली बिहेव करते हैं, तो उसके लिए सबको इच्छा होती है, राइट, कि चलो भाई इसका कुछ फ्यूचर चेंज करते हैं, राइट। स्पेशली हाई अथॉरिटीज़, जो कंपनी में जो हाई लेवल की अथॉरिटीज़ है उसकी बात करिए। द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज दिस कार्ड, एंड ये वाला कार्ड कहता है मैग्नीफाइंग ग्लास, गेट मोर इन्फो क्लैरिटी, मोर इंपॉर्टेंट डिटेल्स, डू रिसर्च। हाँ, कुछ ऐसा आपके करियर में आ सकता है कि कुछ नया आ सकता है, कोई नया चैलेंज हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है कि जो आपको मिलेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ भी आपको लगता है प्रोजेक्ट या कंपनी में कुछ और भी हो रहा है, आपके करियर में कुछ और हो रहा है कि जिसको आप इतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये कार्ड बताता है आपको अच्छे से रिसर्च करना है, उसी के बाद उसमें आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिन द फाइन पार्ट, लार्जर देन लाइफ। जी हाँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स साइन करने की बारी आती है करियर में, तो कोशिश करो कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप उसे साइन करो। एंड लार्जर देन, एग्जामिन द फाइन प्रिंट, लार्जर देन लाइफ, एग्जामिन द फाइन प्रिंट, स्पेशली करियर वाइज, आप जब डॉक्यूमेंट्स साइन करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती है ना, जो बहुत ही जो आपको मैटर कर सकती है, जिसमें आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस सबसे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, और फिर आप साइन कर लो और पूरी तरह से फंस जाओ। उसके बाद आपको बताया जाता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप साइन कर चुके हैं, जो इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, आप पढ़ भी नहीं सकते थे, तो उसको पहले पढ़ना है और उसी के बाद आपको उसमें जो भी है डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस, ये कार्ड कहता है होम, बिलोंगिंग, रूट्स, कंफर्ट, सेफ्टी, फैमिली, ट्रेडिशंस, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग्स, शेल्टर, बाउंड्रीज। ओके, आपका यस, घर के रिलेटेड कुछ है कि आपका जो करियर है आपके घर से दूर है, आपका जो करियर है इट इज़ अफेक्टिंग योर हाउस। आपका जो करियर है, हो सकता है कि आपके घर के करियर, आपका जो वर्क है आपके घर के नज़दीक हो सकता है। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं और आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, तो ये वाला कार्ड कहता है आपके घर से ही अपना बिजनेस करना शुरू करना है। यस, फैमिली के साथ आप कनेक्शन रह सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला सिनेरियो है कि जो आप कर सकते हैं। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।
चलिए, अब अगर आपने ये रबर बैंड सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके करियर में अगले 6 महीनों में क्या होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस कार्ड। 6 महीने में जो होने जा रहा है वो ये हो सकता है कि कोई नया आपका कोई बॉस चेंज हो रहा है, आपका कोई बॉस नया हो रहा है, राइट। ये हो सकता है कि कोई नया बॉस आ रहा है और आपकी कंपनी कोई बड़ी कंपनी टेक ओवर कर रही है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। दैट इज़ वन थिंग। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ आपकी कंपनी में किसी तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है, किसी का फेयरवेल हो सकता है या फिर किसी का प्रमोशन की पार्टी हो सकती है, राइट। या फिर ये भी हो सकता है कि कंपनी किसी बड़ी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप की वजह से ये सेलिब्रेशन हो सकता है। जी हाँ। अगला जो हमारे पास या फिर अगर आपका कोई बिज़नेस है तो यस, आपके बिज़नेस में भी किसी लेवल का सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं, उस लेवल का ये होगा। और आपके बिज़नेस में कोई नया व्यक्ति है कि जो आपकी मदद कर सकता है, कोई फाइनेंसेस में आपकी हेल्प कर सकता है, आपके बिज़नेस को कोई फाइनेंस करे, ऐसा कोई फाइनेंसर आपको मिल सकता है। ये है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ दिस कार्ड सेज दैट टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, नीड द कॉल, रिन्यूअल, सरेंडर, अवेकनिंग, रीबर्थ। हाँ, ये रीबर्थ वाला कार्ड है एंड प्लस वी ऑल्सो हैव ये वाला कार्ड। तो इट एक्चुअली ये दिख रहा है कि कंपनी का टोटल मेकओवर हो सकता है। मे बी कंपनी किसी और को बेच दी गई है कि जहाँ पर वो जो कंपनी है कोई दूसरे नाम से आपकी कंपनी एक्सपांड हो रही है, ऐसा हो सकता है। कंपनी का रीबर्थ हो रहा है। एंड क्लीन स्लेट, जजमेंटल चेंजेस, फंडामेंटल चेंजेस, नॉट जजमेंटल चेंजेस, क्लियरिंग, पर्जिंग, जजमेंट। ठीक है, तो ये जजमेंट का कार्ड है। और पर्जिंग, कंपनी के कुछ पार्ट ऐसे हैं कि जो पर्ज किए जाएंगे, कंपनी के कुछ पार्ट है कि जो एक्सपांड किए जाएंगे। ठीक है, यस। जो कंपनी जो नया उसका जो बना है, जो नया उसका नाम बना है, जो नया उसकी पहचान बनी है, उसकी वजह से उसके हिसाब से कुछ नए चेंजेस होंगे। ये वाला कार्ड है कि जो बताता है कि न्यू बिगिनिंग्स, डिज़ायर, टिमिड, अ सडन इंक्रीज। हाँ, मतलब नई शुरुआत होगी कंपनी में। ये भी हो सकता है कि आपकी नई शुरुआत हो रही है कहीं जॉब पर। यस, आप किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर दिए जाओगे, किसी नई जगह पर ट्रांसफ़र कर दिए जा सकते हैं। ट्रांसफ़र वाला कार्ड ज़्यादातर नहीं दिख रहा है। नई जॉब आप शुरू करेंगे या नया करियर शुरू करेंगे, ऐसा ज़रूर दिख रहा है। सडन इंक्रीज, क्लेवर, रिसोर्सफुल, फर्टिलिटी, मल्टीप्लाई, सेक्स एंड प्रोक्रिएशन। ओके, सो प्रोक्रिएशन, अब डेफिनेटली इट्स फॉर द कंपनी। सो कंपनी भी प्रोक्रिएट कर सकती है, राइट। कंपनी भी प्रोक्रिएट कर सकती है, कंपनी के भी बच्चे हो सकते हैं। सो या बेबी कंपनी एंड मदर कंपनी, फादर कंपनी। जी हाँ, ये डेफिनेटली होता है। ये सब शब्द मैंने डेफिनेटली सुने हैं। तो ये डेफिनेटली कंपनी का कुछ लेवल पे विभाजन इट कुड भी विभाजन होने जा रहा है, या कोई बड़ी कंपनी इस कंपनी को निगल रही है। निगल रही है, नॉट इन द केस कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बट कंपनी को एक नया नाम, नई पहचान मिलेगी, उसको नई तरह से नए सिरे से एक्सपांड किया जाएगा। और कोई पेरेंट कंपनी हो सकती है या चाइल्ड कंपनी हो सकती है। ऐसा कुछ चेंजेस आगे फ्यूचर में होने वाला है अगले 6 मंथ्स में। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये पिन आपने सिलेक्ट की है, तो देखते हैं आपके लिए करियर में अगले 6 मंथ्स में क्या होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज दिस कार्ड। ओके, लेट्स बिगिन विद द टैरो कार्ड। ठीक है, यस, कंपनी में किसी तरह का सेलिब्रेशन होने जा रहा है। कंपनी में 2 से 3 होने जा रहे हैं। ओके, इट कुड बी कि कोई नए लोग किसी का बर्थडे का सेलिब्रेशन हो सकता है, या कंपनी का बर्थडे हो सकता है, राइट। या दिस कुड बी दैट, या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने का सेलिब्रेशन हो सकता है कि जो अगले 6 मंथ्स में होने जा रहा है। जी हाँ, ये भी हो सकता है कि कि अगर आपने बिज़नेस खोला है तो उसमें कुछ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आप डालते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा प्रोग्रेस होता है और सेलिब्रेशन किया जा रहा है। द नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस कार्ड। ये वाला कार्ड दिखाता है कि जी हाँ, करियर में थोड़ा सा हार्ट ब्रेक होने वाला है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होने वाली है अगले 6 मंथ्स में। शायद आपको दिल नहीं करे, बट आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है, राइट। इच्छा नहीं है फिर भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं। इच्छा नहीं है फिर भी ज़्यादा जिम्मेदारियां एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है, वो एक चीज़ है। द नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस कार्ड। ये कार्ड कहता है कि ऑप्टिमिस्टिक, रेस्टलेस, ह्यूमरस, आउटस्पोकन, डिज़ायर्स, knowledge, enthusiastic, or adventuresome, independent and irresponsible.
वाह ओके तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, यस ये तो एक तो टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस इज़ वेयर आपको अपना टेम्पर अच्छे से संभाल कर रखना है। अगले 6 मंथ्स में आपके करियर में आपका कैसे प्रोग्रेस होगा, इट विल डिपेंड टोटली ऑन योर टेम्पर, कि आप हाउ मच डू यू लूज़ इट। सी टेम्पर जो है हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए, चाहे कंपनी में कितना भी अप डाउन क्यों ना हो जाए। जस्ट बिकॉज वी हैव दिस थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि कंपनी का एटमोसफियर थोड़ा टॉक्सिक भी हो सकता है। आपका बिजनेस जो आप कर रहे हैं, आपके क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन टॉक्सिक हो सकता है अगर बिजनेस है तो यस ये कार्ड कहता है चाहे जो भी हो जाए आपको अच्छे से शांति से सब कुछ हैंडल करना है। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको पागलपन या पागलों की तरह मतलब चिड़ नहीं जाना है, चिड़चिड़ा नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। शांति से आपको सिचुएशन के साथ डील करना है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपको जी हाँ, तो अच्छा नॉलेज, एंथुजियास्टिक, तो ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ आपको पालनी है अपने अंदर, नो मैटर आपके आसपास क्या हो रहा है। ये वाला कार्ड कहता है कि गोइंग प्लेसेस, एडवेंचर व्हीकल, हाँ कंपनी से आपकी कोई ट्रिप बुक हो सकती है, कंपनी के द्वारा आप कहीं पर जा सकते हैं। ये हो सकता है कि ऑफिशियली कंपनी पूरी ट्रिप स्पॉन्सर कर रही है, या फिर आप कंपनी के सब कलीग्स मिलकर कहीं पर जा रहे हैं कि जो अनऑफिशियल है, आप अपने खुद के पैसे खर्च करके ट्रिप पर जा रहे हैं। यहाँ पर शिप दिख रहा है तो क्रूज़ का ट्रिप हो सकता है, या बोट के ऊपर ट्रिप हो सकता है, या 7 समुंदर पार ट्रिप हो सकता है, ठीक है। वेकेशन ट्रिप, एंटरप्राइज मूवमेंट विद द विंड, स्विफ्ट ट्रैवल, जी हाँ ओवरसीज़ ट्रैवल दिखाई दे रहा है। तो अगले 6 मंथ्स में ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रैवल है वेकेशन वाला ट्रैवल हो सकता है, या कंपनी आपको काम के सिलसिले में कोई अलग से मीटिंग या कुछ अलग से सिलसिले में आपको अब्रॉड भेज सकती है फॉर लाइक अ फ्यू मंथ्स, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये भी है। तो और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी हो सकता है कि आपके बिज़नेस में कुछ ग्रोथ करने के लिए या बिज़नेस डेवलपमेंट करने के लिए आप अब्रॉड जा सकते हैं, ओवरसीज़ जा सकते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अंटिल नेक्स्ट टाइम। जी हाँ, मेरे क्लास के बारे में डिटेल्स चाहिए, मेरी वेबसाइट के ऊपर ज़रूर चाहिए। मेरी वेबसाइट का आपको एड्रेस कहीं से मिल जाएगा, इस वीडियो के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर किया हुआ मिल जाएगा। सो अंटिल नेक्स्ट time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.